टॉपिक है पेज डिजाइनिंग। हिंदी में कहते हैं पृष्ठ प्ररचना। पेज डिजाइनिंग को पेज मेकअप भी कहते हैं। पृष्ठ सज्जा मतलब पृष्ठ को ऐसा सजाओ कि आसानी से पठनीय हो, पाठक का आई मूवमेंट बड़ा इजी हो, अट्रैक्ट हो, पेज अट्रैक्टिव लगे, एलिगेंट लुकिंग हो, ब्यूटीफुल हो, बल्कि अट्रैक्टिव हो। और दूर से स्टैंड देखकर ही लोग कई बार अखबार को खरीद लेते हैं। कई बार उसके अंदर मैटर कम होता है, अच्छा नहीं भी होता, फिर भी उसका दिखावा, उसकी प्रस्तुति, उसकी गेटअप, उसका लुक इतना। अब ये सब कुछ अखबार देखो ग्लेजिंग पेपर्स, दे हैव very beautiful look, not only the page, first page, even otherwise you will see they have a very beautiful, क्योंकि इसके पास एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं, मेकअप डिज़ाइनर, लेआउट एक्सपर्ट्स, ये सारे होते हैं। और भी जो भी अच्छे राष्ट्रीय दैनिक है, रीजनल डेली है, देखो इन्होंने पिंक पेज ही ले लिया। कौन सा पेज है? येलोइस। तो अपना अपना एक उसके ऊपर काफ़ी व्यवस्था होती है, और पेज को की सजावट, साज सज्जा, उसको प्रदर्शन योग बनाना, ताकि दूर से ही अखबार आकर्षक लगे और पढ़े तो पढ़ने का भी मन करे। ऐसा नहीं उसमें वाइट स्पेस भी सफिशिएंट देते हैं, सारा काला 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 कर दो तो पढ़ा नहीं जाएगा, आपको बड़ा आँख में गेजिंग सा लगेगा, भारीपन महसूस होगा। लेकिन आप देखो, अभी हिंदू का ही नाम लिए, इसमें देखोगे वाइट स्पेस भी बीच बीच में काफ़ी होता है, उससे आँख को रिलैक्सेशन मिलता है, वाइट स्पेस। और कई बार लोग हेडलाइन को रिवर्स कर देते थे, तो काले पट्टी पर सफ़ेद हो जाता है। उसको शुरू में बीच में बड़ा प्रयोग किया गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कालापन आने लगा, तो लोगों ने उसको अच्छा नहीं माना, फिर वो बंद ही हो गया वो प्रैक्टिस। मैं लेट 80s में ये प्रैक्टिस बहुत था, फिर 90 आते आते तक समाप्ति हो गया, ठीक है। फिर 91 में मैंने कभी नहीं देखा वैसा मेकअप। तो उसका एक ही होता है। पेज मेकअप के कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स होता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब कोई फॉन्ट, टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि जो टाइप यूज होते हैं हेडलाइंस में और बॉडी में, उसको टाइप्स कहते हैं। और उसी के साइंस को टाइपोग्राफी भी कहते हैं, उसके टेक्नोलॉजी को, टेक्निक्स को हम टाइपोग्राफी कहते हैं। तो अलग अलग इसके फॉन्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप साइज होते हैं। फॉन्ट्स एंड टाइप साइज, फॉन्ट्स इज द फैमिली ऑफ टाइप्स, ठीक है। उसमें F10 अलग होता है, F38 अलग होता है, F19 अलग होता है। F10 थोड़ा लाइट होता है, मीडियम होता है, बोल्ड नहीं होता है। कोई बहुत लाइट होता है फॉन्ट, कोई फॉन्ट बहुत हेवी होता है। तो ये इसकी संख्या होती है, अलग अलग संख्या। जब आप न्यूज़ रूम में काम करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि F1 कैसा होता है, F100 कैसा होता है, F10 कैसा होता है, ठीक है। अब आप जब काम नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आपको तीन ही चीज़ याद रहेगा, बोल्ड, मीडियम और लाइट, ठीक है। इटैलिक, ये सब चीज़ कॉमन है। लेकिन उसको फॉन्ट में उसकी पूरी फैमिली होती है, और बहुत से वैरायटी, 100 से ज़्यादा वैरायटी है, जिसको हम फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट का मतलब लेटर की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द लेटर, कितना शार्प है। जैसे रोमन है, रोमन एक फॉन्ट है, इसको F12 कहते हैं। रोमन बड़ा, उसके चोंच निकले होते हैं, उसको सेरिफ कहते हैं इंग्लिश में, सेरिफ। उसके देखो इसके चोंच निकली टी है ना, हम लोग कहते थे चोंच। चोंच नहीं बोलना चाहिए वैसे, पक्षियों के चोंच होते हैं, टी। देखो इधर निकला हो, इधर निकला, एच के निकले, सबके निकले ना, इसको सेरिफ कहते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस में देखोगे, मैं इसका नेम प्लेट ही दिखा रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? इसको बताओ, नाम जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? मास्ट हेड। बहुत पॉपुलरली इसको मास्ट हेड बोलते हैं। कुछ लोग इसको नेम प्लेट भी कहते हैं, सुना है नेम प्लेट? कुछ लोग इसको नेम प्लेट कहते हैं।
प्रोफेशनल जर्नलिज्म बाय एमबी कामत की किताब में इसको नेम प्लेट ही कहा गया, लेकिन पॉपुलरली इसको लोग मास्ट हेड कहते हैं। मैं इसको नेम प्लेट ही कहता, मैं एमबी कामत की किताब को एक अथॉरिटी मानता हूँ, नेम प्लेट, बट लोग बोलते हैं तो उसको भी मानना पड़ता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको मास्ट हेड भी कहते हैं और इसको नेम प्लेट भी कहते हैं, अखबार का नेम। और इसको ये फोलियो लाइन, इसको फोर हेड भी कहते हैं। अखबार का ये फोर हेड है, आपका फोर हेड है ना, ये तो अखबार का ये फोर हेड। नेम प्लेट और मास्ट हेड दोनों नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकली स्पीकिंग मास्ट हेड अंदर में होता है। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये क्या है, ये गॉथिक लेटर है, अभी मैं बताऊंगा। इसमें ये वो नहीं निकले हुए, इसको सैन सेरिफ कहते हैं, इसमें सेरिफ नहीं निकले, सैन सेरिफ, सैन मतलब विदाउट, तो सैन सेरिफ मतलब बिना चोंच का, सरल भाषा। इसमें निकले, इसमें नहीं निकले, देख रहे हैं, दोनों दो डिजाइन मिक्स कर दिए इन्होंने। हेडलाइन में ही क्या किया कि रोमन भी मिला दिया और गॉथिक भी मिला दिया, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अब किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को खराब भी लग रहा हो, है ना। तो इसमें काफ़ी हैवी होता है, इसमें काफ़ी डार्कनेस होता है, इसमें कम होता है थोड़ा। इधर देखो डार्क हेडिंग है, ये हल्का है, ये हल्का है, ऐसे मिलाया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है। सारा भारी भारी कर दोगे तो आंख थक जाएगा, और डिफरेंस कर, वेरिएशन कर, मॉड्यूलेशन कर, ठीक है। तो लाइट, बोल्ड, सिर्फ एक F100 तक है, उससे ज़्यादा भी आ गया, 100 से भी ज़्यादा आप चेक करना, रोज नए नए टाइप्स डेवलप हो रहे हैं, सबका प्रयोग करता है अखबार। आप अगर बहुत माइन्यूटली स्टडी करोगे तो आप देखोगे एक से एक फॉन्ट यूज़ होता है। जैसे 50 तरह के फूल होते हैं तो आप बहुत अच्छा बनाते हो ना, गुलदस्ता या माला, या बहुत तरह का रंग होता है तो रंगोली बहुत तरह का बनाते हो, एक ही रंग है। तो उसी तरह अखबार केवल 3 ही फॉन्ट को नहीं यूज़ करता, बहुत तरह के फॉन्ट को यूज़ करता है। कि कैप्शन में अलग फॉन्ट लगा देगा, हेडलाइन में अलग फॉन्ट लगा देगा, बाईलाइन में अलग फॉन्ट लगा देगा, ठीक है, नेम डेटलाइन में अलग फॉन्ट लगा दे, ऐसे वेरिएशन करते हैं। फीचर में अलग लगा देंगे, एडिटोरियल में अलग लगा देंगे। देखो ये देखो, ये यहाँ पर एडिटोरियल पेज में भी इंडियन एक्सप्रेस उसी स्टाइल में लिखा हुआ है, इसको मास्ट हेड कहते हैं। अब उसको भी बहुत लोग बोलते हैं नेम प्लेट को मास्ट हेड, तो काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अखबार में जब काम करते हैं तो एक कॉलेक्वल जो चलता है, तो हम दोनों को दोनों, इसको नेम प्लेट तो नहीं कहेंगे, इसको हमेशा मास्ट हेड ही कहेंगे, उसको हम दोनों नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड मास्ट हेड। फोरहेड पर भी जो हेड है उसको भी मास्ट हेड हम कह सकते हैं, मगर मैंने आपको हेयरलाइन डिफरेंस बता दिया दोनों में। तो टाइपोग्राफी का मतलब होता है, ये टाइप्स के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, लुक होते हैं, गेटअप होते हैं, दैट मेक्स द चेंज। क्योंकि एक एक टाइप जो है उसके एक एक कदम है, 1000 कदम चलते, कितना तरह का टाइप। फिल्म स्टार को देखोगे कितने तरह से वॉक करता है हीरो या हीरोइन, एक चाल में नहीं चलता। हम लोग तो एक ही चाल में चलते हैं, उनके चाल देखना आप। स्पोर्ट्स पर्सन के चाल देखना, कभी दौड़ेगा, कभी पीछे उल्टा भागेगा, चाल बदलते ही नहीं बदलते। बॉल को पकड़ने के लिए रिवर्स भाग जाता है, बड़े बड़े टेस्ट में देखोगे पीछे दौड़ के कैच ले लिया। फिल्मों में देखोगे उनके चाल अलग अलग होते हैं, चाल से व्यक्ति जाना जाता है, लेकिन वो चाल भी बदलते हैं। विलेन के चाल अलग होते हैं, देखा है कभी? बहुत ध्यान दोगे तब पता चलेगा। हीरो के चाल अलग, शरीफ आदमी के चाल अलग होते। उसी तरह इनके वैरायटी होते हैं फॉन्ट्स के, और वो अलग अलग परिस्थिति में मैगजीन्स में अलग फॉन्ट लगा देंगे। फिर टाइप क्लासिफिकेशन होता है, एक तो टाइपोग्राफी हुआ, टाइप क्लासिफिकेशन। टाइप के क्लासिफिकेशन ब्रॉडली हम कहते हैं गॉथिक, रोमन, इटैलिक, बोडोनी, ये टाइप्स हैं प्रॉमिनेंट। गॉथिक में वही वो निकला नहीं रहता। रोमन, न्यू रोमन भी आ गया आजकल, ठीक है। आप हिंदी में देखोगे तो बहुत तरह के फॉन्ट होते हैं, मंगल, चाणक्य, कुर्ती देव, इंग्लिश में बडोनी। आप देखना इवन कंप्यूटर पर आप साइड में कभी कभी वो करते हो, टाइपिंग करते हो तो आपको दिखेगा, और आप उसी को देख लो, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो F1 F2 करके नहीं है,
वो अलग अलग टाइप लिखे, कभी आप कंप्यूटर पे टाइप, पीसी पे टाइप करते हैं, लैपटॉप पे, तो आपको साइड में दिखेगा। तो दैट इज बट प्रोमिनेंस आर गॉथिक, रोमन, इटैलिक, बोर्डोनी। फॉन्ट का मतलब बता दिया हमने, लेटर की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लेटर। F12 रोमन बोल्ड, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। F13 इटैलिक बोल्ड, सॉरी F38 इटैलिक हो जाता है। अब जो इस टेक्नोलॉजी में नहीं है उसको F38 का मतलब नहीं समझ में आएगा, वो इटैलिक समझ जाएगा, लेकिन F38 कई अखबार F38 यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज इटैलिक बोल्ड। F10 इज लाइट रोमन, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, सारे मुझे याद नहीं, 2-3 एग्जाम्पल दिया आपको। तो ये फॉन्ट को समझना है, आप इसको गहराई से अलग से पढ़ सकते हैं। उसके बाद टाइप सेटिंग होता है, तीसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट हो गया टाइपोग्राफी, दूसरा हो गया टाइप क्लासिफिकेशन, तीसरा हो गया टाइप सेटिंग। टाइप सेटिंग कई तरह के होते हैं, जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड, लीडिंग, कॉलम रूल। जस्टिफाइड क्या होता है? स्ट्रेट होता है लाइन, जस्टिफाइड का मतलब लाइन से स्ट्रेट चलेंगे। अनजस्टिफाइड के लाइंस भी तिरछे हो जाते हैं, कभी कुछ डिजाइन में भी ऐसे ऐसे गोला लाइन कर देते हैं, कभी कभी देखोगे ऐसे ऐसे छपा रहेगा, टेढ़े भी कर देते हैं, खास करके एडवर्टीजमेंट में, डिस्प्ले एड्स में आपको मिलेगा। उसके बाद लीडिंग होते हैं। लीडिंग का मतलब क्या होता है कि अखबार के कॉलम गैप को, कभी किसी एडवर्टीजमेंट में तो कॉलम गैप बहुत होगा, अब इसमें कॉलम गैप कितना है भाई, तो 1.15 है मान लो, किसी में कॉलम गैप 1.5 हो जाता है, किसी में कॉलम गैप 2 हो जाता है। बहुत ज़्यादा गैप कर दोगे तो न्यूज़ भद्दा लगेगा। वाइट स्पेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐड में बढ़ा देते हैं, डिस्प्ले में बढ़ा देते हैं, हेडलाइंस में भी बढ़ा देते हैं कॉलम गैप। कभी कभी हेडलाइंस को एक रेक्टेंगुलर बनाने के लिए लेटर्स को फैलाते भी हैं, तो वाइट स्पेस बढ़ाते हैं कि हेडलाइन रेक्टेंगुलर में हो तो सुंदर लगता है ना, नहीं तो पैजामा कट, उसको सर्कस मेकअप भी कहते हैं। तो हेडलाइन के दोनों लाइन एक बराबरी में नहीं आते तो सर्कस हो जाता, सर्कस मेकअप। बहुत बच्चे हम लोग होते तो पैजामा कट बोलते, पैजामा का दोनों साइज बराबर होना चाहिए ना, तो वैसा भी हेडलाइन होता है, तो पैजामा कट होता है, तो बहुत लोग कैजुअल ड्रेस, तो दैट इज कॉल्ड सर्कस मेकअप। उसके बाद कॉलम रूल होता है टाइप सेटिंग में। कॉलम गैप होता है, 2 कॉलम के बीच में गैप होना जरूरी होता है, ठीक है, 2 पेज के बीच में कॉलम गैप, उसको गटर भी कहते हैं, गटर नाम से पुकारा जाता है, मतलब कुछ नहीं छप सकता, वो बेकार का जगह गटर है। तो ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी हैं, टर्मिनोलॉजी, अभी मैं इस पर अलग से आपकी क्लास लूंगा, जर्नलिस्टिक टर्मिनोलॉजी, लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी। ओके, कॉलम रूल हो गया। कॉलम रूल में कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट में भी कर देते हैं हेडलाइंस को, एक्सट्रीम लेफ्ट में कर देते, सॉरी उसके पैराग्राफ, ज़्यादातर तो बीच से शुरू करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट में कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डेंटिंग, कहते हैं, डेंटिंग वर्ड भी यूज होता है, मैं आगे उसकी चर्चा करूँ। अखबार का हेडलाइन, कभी कभी कोई अखबार 8 कॉलम का है, होता है ना, प्राय अखबार किसके होते हैं, 8 कॉलम के होते हैं, लेकिन 6 कॉलम के भी अखबार होते हैं, जैसे आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, नवछोड़, पाठक पक्ष, सिटी पल्स, ये सब अखबार हैं 6 कॉलम। तो उसको यहाँ पे बास्टर्ड मेजर कहते हैं, बड़ा अजीब सा नाम है, बास्टर्ड मेजर। जिसके 8 कॉलम है वो तो ठीक है, 8 से कम या ज़्यादा हो तो बास्टर्ड मेजर, लेस और मोर देन 8 कॉलम। उसके बाद इंट्रो के टाइप कहीं कहीं अलग यूज़ किए जाते हैं। इंडेंशन, इंडेंशन भी एक एलिमेंट है। इंडेंशन का मतलब हर पैराग्राफ थोड़ा इधर से कॉलम गैप में चला जाएगा वो पैराग्राफ। इसका प्रयोग हिंदुस्तान टाइम्स में देखा गया पहले, फिर बीच में उन्होंने भी बंद कर दिया। तो इंडेंशन का प्रयोग हैंगिंग इंडेंट भी कहते हैं, हैंगिंग इंडेंट, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाते हैं, कभी दिखाऊंगा मैं आपको, आप केवल नाम सुनते चलो। लेकिन जब पैराग्राफ का ब्रेक बीच से ना होकर के लेफ्ट साइड से शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। वो मैं बाद में आपको कभी ढूंढ के लाना पड़ेगा वैसे अखबार। उसके बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग भी इसके एलिमेंट्स हैं। एक स्टोरी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कई सब हेडिंग्स दिया जाता है। हमने पहली बार अखबार में भेजा था आर्टिकल, तो मैंने जो हेडिंग दिया उसको उन्होंने बदल दिया, बड़ा सुंदर हेडिंग दे दिया। एक लेटर लिखा था मैंने
सिन्हा लाइब्रेरी के ऊपर मैंने लिखा कि उसमें लिखा था कि पुरानी बात अब रही नहीं, तो बड़ा सुंदर हेडिंग दिया था। हमारे जर्नलिस्ट थे, एजे फिलिप नाम था उनका। नो मोर प्रिस्टाइन, सर्च लाइट अखबार में मैंने लिखा था, तो पहले की बात है, मैं स्कूल में पढ़ता था। नो मोर प्रिस्टाइन, बड़ा सुंदर हेडलाइन छप के आया, तो मुझे अपने पर भी गौरव होने लगा, बड़ा सुंदर। इतनी अच्छी अंग्रेजी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लेटर में वो हेडिंग है तो मेरा ही हुआ। लेकिन उसको दिया था वहाँ बैठे हुए जो असिस्टेंट एडिटर थे उस समय, वो व्यूज सेक्शन में, उन्होंने दिया। कई बार आपके हेडिंग बदल दिए जाते हैं, अखबार वाले ज़्यादा तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे आपकी आर्टिकल में, भाषा शुद्ध कर देंगे, थोड़ा लैंग्वेज स्ट्रक्चर ठीक कर देंगे, फिर आपके विचार हैं तो उसको ज़्यादा नहीं छेड़छाड़, लेकिन हेडलाइन को बहुत सुंदर बनाते हैं। फिर उन्होंने एक मेरे आर्टिकल थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, उसमें कई सब हेडलाइंस बड़े सुंदर सुंदर लाए गए। किसने लाया? हमने नहीं दिया था, हमने तो ऐसे लिख दिया। उस समय मेरा जर्नलिज्म से कोई बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं था, मैं लिखता था थोड़ा बहुत। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, बट दे विल गिव ब्यूटीफुल हेडलाइंस, सब हेडलाइंस। आपको मजा आएगा कि वाह, मेरा पूरा पैराग्राफ पढ़ के बड़े अच्छे कीवर्ड्स निकाल के इन्होंने रखे। यही काम है जो व्यूज सेक्शन के एडिटर होते हैं, लीडर राइटर जो भी होते हैं। तो दैट इज, सब हेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज में भी दिया जाता है, सब हेडलाइंस, किकर्स, ओवरलाइन, आईब्रोज, ये सब वर्ड आप पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लर्ब होता है, ब्लर्ब। ब्लर्ब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट में ब्लर्ब का अलग मीनिंग है और एडिटोरियल कंटेंट में ब्लर्ब का अलग मीनिंग। ब्लर्ब इज, वैसे लास्ट में दोनों का मीनिंग एक ही हो जाता है, लेकिन हम अपने कंटेक्स्ट में ब्लर्ब का मतलब, जब हम किसी आर्टिकल से या न्यूज से या किसी भी एडिटोरियल कंटेंट्स के कुछ सेंट्रल आइडिया को निकाल लेते हैं और उसको बोल्ड कर देते हैं और बिगर पॉइंट साइज में रख देते हैं उसके जिस्ट को, तो दैट इज कॉल्ड ब्लर्ब। सो ब्लर्ब इज रिटन इन ए बोल्डर पॉइंट साइज, इन ए बिगर टाइप साइज देन द बॉडी टाइप एंड इन ए डिफरेंट पॉइंट साइज। कभी कभी इसको रंग में भी रखते हैं। अगर आप अखबार का मैगजीन्स देखोगे, मैगजीन का मैगजीन देखोगे तब तो खैर बात अलग है, लेकिन अखबार के भी मैगजीन होते हैं ना, उसको कहते हैं मैगजीनाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर आजकल हो रहा है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अखबार के जो उसमें ब्लर्ब को क्या करते हैं, डिफरेंट कलर में रख देते हैं, लेकिन कई बार हर दिन अलग अलग कलर नहीं होता, तो इसमें ब्लर्ब डाल देते हैं कि सेंट्रल आइडिया को बोल्ड कर दें। पहले एक अखबार होता था पैट्रियट, उसमें मैंने भी काम किया, उसमें ब्लर्ब जरूर देते थे हेडलाइन के, न्यूज़ के साथ। फिर दूसरे अखबार में कहीं नहीं दिया जाता था, तो मैंने सोचा क्या बात है, तो हम लोग स्टडी किए तो पता लगा कि ब्लर्ब देने से स्पेस किल होता है, तो अखबार के पास उतना जगह नहीं होता है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ होता है, इसलिए ब्लर्ब देने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। वो स्पेस इतना ले जाएगा अलग से। किसी के पास न्यूज़ कम है तो ब्लर्ब बना देगा, कभी कभी स्पेस घटने भी लगता है कि न्यूज़ कम है और स्पेस ज़्यादा है तो ब्लर्ब डाल दो। कई अखबार ऐसा, लेकिन ज़्यादातर देखोगे इसमें एक भी ब्लर्ब नहीं दिख रहा है कहीं पर। न्यूज़ में, फीचर में मिल जाएगा तुमको, न्यूज़ में नहीं मिले। ये देखो ब्लर्ब, दिस इज कॉल्ड ब्लर्ब, दिख रहा है ना। ये क्या है, इसको एडिटर ने पूरा पढ़ा है, ये भेजने वाले ने नहीं बनाया है। ये एंड्रयू अमसान का आर्टिकल है, ये जिसने एडिट किया है उसको पूरा पढ़ा और उसने इसके सार को निकाला और इसको बोल्डर लेटर में बिगर पॉइंट साइज में एक दिया। इससे भी सुंदर सुंदर दिया जाता है। और आज के पाठक को टाइम नहीं है तो पूरा आर्टिकल कौन पढ़ता है, हेडलाइन पढ़ लिया, ब्लर्ब पढ़ लिया, हो गया खत्म। उसी से समझ में आ जाता है क्या आर्टिकल में लिखा हुआ है। लेकिन बहुत संभल के देना, कभी कभी लोग इसका ब्लर्ब उसमें, उसका ब्लर्ब इसमें लगा देते हैं, तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। और किसी ने पढ़ लिया ब्लर्ब और पब्लिक में जाकर उस आर्टिकल में पढ़ा था बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और बाद में किसी ने आर्टिकल पढ़ा तो कर नहीं, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो यू हैव टू, ब्लर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब हेडलाइन, ब्लर्ब समझ गए। उसके बाद ओवरलाइंस होता है, हेडलाइंस के ऊपर एक हेडलाइंस होता है, उसको ओवरलाइंस कहते हैं, अंडरलाइन किया रहता है। जैसे लिखा रहेगा स्कैंडल्स है तो बोफोर्स स्कैंडल्स, फॉर्डर स्कैम, ऊपर में अंडरलाइन किया रहेगा। और भी कोई स्कैम चल रहा है, अग्निवीर, यस अग्निवीर, अग्निवीर ऊपर में लिखा रहेगा। फिर उसके हेडलाइंस अलग होंगे।
ये आप समझ जाइए, उसका हेडलाइन जरा दूसरे टाइप से जा रहा है, इसका मतलब अग्निवीर जरूर लिख देगा कि किससे संबंधित हेडलाइन। कभी आपका हेडलाइन में ही अग्निवीर आ रहा है तो वो देने की, तो वो ओवरलाइन, उसको आईब्रोज भी कहते हैं। इस तरह से आईब्रोज की तरह ऊपर में होता है, अलग अलग नाम से पढ़ाए जाते हैं। वी विल टॉक अबाउट जर्नलिस्टिक टर्मिनोलॉजी लेटर ऑन, अल्फाबेटिकली आई विल डिस्कस विथ यू। उसके बाद ड्रॉप लेटर एक यूज करते हैं हम लोग पेज मेकअप में। ड्रॉप लेटर, ड्रॉप लेटर को बहुत लोग सोचते हैं लेटर को ड्रॉप कर देना, ऐसा नहीं है। ड्रॉप लेटर का मतलब पहला लेटर को और बड़ा कर दिया, उल्टा, जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा। अब ये ढूंढना पड़ेगा। देखो इनके पहले कुछ वर्ड हमेशा सारे कैपिटल में है, कुछ आर्टिकल में आप देखेंगे पहला लेटर को बोल्ड और बिगर कर देते हैं, पहला ही लेटर को। ड्रॉप नहीं किया उसको और प्रोमिनेंट कर दिया, नाम तो बड़ा अजीब है, ड्रॉप लेटर। ठीक है, ढूंढना, हाँ ये देखो, ये एडिटोरियल में ड्रॉप लेटर कर दिए, ये आई है ना, ये जो वर्ड लिख रहे हैं उसका पहला लेटर को इतना बड़ा कर दिया ना, आई। इसमें भी देखो तो इसी, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप लेटर। यहां लिख रहे हैं पब्लिक, तो पब्लिक को यहां पर पी बड़ा कर दिए, इस तरह से होता है। इसमें नहीं, आर्टिकल कुछ अखबार यहां यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप लेटर। तो दीज आर टू ब्यूटिफाई, और पेज बैलेंसिंग के लिए भी होता है। यहां पर देखो गैप बन रहा है, तो बैलेंस करने के लिए आई को यहां निकाल दिए, आई तो यहां है ही, यहां निकाल, यहां पी बना दिए गैप को, इधर एक डिजाइन देने के लिए। तो उसके वैरायटी ऑफ पेज मेकअप्स प्रिंसिपल्स एंड लेआउट प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद डेकिंग करते हैं, डेकिंग। डेक का मतलब होता है जहाज के तह, जहाज में ऐसे ऐसे अलग अलग परत लगा होता है, उसको डेक कहते हैं। हेडलाइंस भी कई डेक में होते हैं, कई बार दो दो तीन तीन डेक होते हैं, डबल डेक हेडलाइन, ट्रिपल डेक हेडलाइन। जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का डेथ हुआ था तो वाशिंगटन पोस्ट ने 29 डेक का प्रयोग किया था अपने हेडलाइन, अब्राहम लिंकन के डेथ पर। एक हेडलाइन है, मतलब कई हेडलाइंस हुआ, वो अलग अलग हेडलाइन ही दे रहे, वैरायटी में, छोटा बड़ा मोटा पतला, हर तरह का हेडलाइन दे रहे, और मैटर थोड़ा कम ही था। वैसे तो 29 ही बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन उन्होंने यूज किया था। लेकिन आप अपने अभी के हेडलाइन में देखोगे, दिस इज वन डेक, दिस इज 2 लाइन 1 डेक, दिस इज 1 लाइन 1 डेक। तो यहाँ 2 डेक तो यही दिख रहा है ना, इधर देखो 2 डेक। डबल डेक स्टोरी बहुत होते हैं, लेकिन ट्रिपल डेक, 4 डेक, ऐसे भी उसको डेक कहते हैं। तो डेक का भी प्रयोग हम करते हैं। कई बार तो न्यूज में जगह बच गया तो भी डेक डाल के उसको सुंदर कर देते हैं, जगह को भी भर देते हैं। या दूसरी न्यूज तो है लेकिन बहुत बड़ी है तो उसको नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, तो हमारे पास स्थान बच गया। कभी कभी थोड़ा सा जगह बचता है, यहाँ पर एक छोटा सा कोई कबूतर की तस्वीर बना देता है, कुछ कभी कभी देखोगे अखबार, क्यों फीलर है, उसको फीलर कहते हैं, टेलपीस भी कहते हैं, लास्ट में लगाते हैं। प्राय नहीं होता, क्योंकि ऐसे ही अखबार को जगह की कमी होती, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जगह ही ज़्यादा हो गई, अगला चीज़ ले नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम 10 मिनट पहले क्लास छोड़ देते, अगला टॉपिक ले नहीं सकते, उसी तरह वो अगला स्टोरी ले नहीं सकते, तो जगह बच गया तो वो उसमें कर देते। उसके बाद फ्लश लेफ्ट, फ्लश राइट, ऐसे हेडलाइंस होते हैं। आपको हेडलाइन पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, लेकिन हेडलाइन मेक्स ए वाइटल रोल इन द पेज मेकअप ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो हेडलाइन फ्लश लेफ्ट होता है, जैसे ये फ्लश लेफ्ट हेडलाइंस, ये लेफ्ट से एक खास जगह से शुरू हो रहा है, ये फ्लश लेफ्ट हेडलाइंस होता है। फ्लश लेफ्ट हेडलाइन, लेफ्ट में एक खास जगह से शुरू हो रहा है, इसको कहते हैं फ्लश लेफ्ट। उसी तरह फ्लश राइट,
ठीक है, ये लाइन ऐसे नहीं रहेगा, तो हम आपको अपने बनाने के लिए बता दें। दिस इज फ्लश राइट हेडलाइन। ये उर्दू के अखबारों में ज़्यादा होता है, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में भी ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रिटिश में, इंडिया में ज़्यादा फ्लश लेफ्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्क्वायर हेडलाइन भी होता है। स्क्वायर हेडलाइन एक तरह से रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर का मतलब वर्ग नहीं है। हम लोग सोचते हैं इसको बोला जाता है स्क्वायर, इधर भी ये फ्लश लेफ्ट और फ्लश राइट का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर हेडलाइन। स्क्वायर वर्गाकार नहीं होता, लेकिन नाम उसका स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर ही होता है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बो है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर हेडलाइन। उसी तरह क्रॉस हेडलाइन होता है, वो आप पढ़ेंगे बाद में। क्रॉस हेडलाइन जो दो कॉलम को क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस हेडलाइन। बैनर हेडलाइन आपने सुना ही होगा। बैनर हेडलाइन जो पूरे 8 कॉलम को कवर करता है और लीड स्टोरी होता है, पहला स्टोरी, और पूरे इट कवर्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, covering all the 8 columns. That is called banner headline. Banner headline बोलने के लिए केवल बैनर ही बोलते हैं उसको, बहुत लोग बैनर हेडलाइन भी बोल देते हैं। बैनर एक हेडलाइन ही है जर्नलिज्म की भाषा में, लेकिन बोलचाल में लोग बैनर हेडलाइन इसलिए बोल देते हैं, बोला बैनर बड़ा सुंदर था तो कोई समझेगा कि झंडा बड़ा सुंदर, तो बैनर हेडलाइन वर्ड ही कॉलोक्वियली हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी मैंने चर्चा की, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उस प्रिंसिपल्स की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बहुत से बैलेंस, फोकल पॉइंट, यूनिटी, प्लेसमेंट, मूवमेंट, कंट्रास्ट, हार्मोनी, ऐसे वर्ड हैं। तो पेज मेकअप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी चर्चा हम आज करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आज उसकी शुरुआत ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आशंका हो, कोई विरोधाभास हो, कोई आपको टिप्पणी करनी हो, तो आप बेहिचक निसंकोच कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त।